दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आप सबको पता है कि हम लोगों ने आपके लिए हिस्ट्री की एक सीरीज शुरू की है जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न कंप्लीट हिस्ट्री आपके लिए कवर की जा रही है और आज इसका 22वां लेक्चर है। इससे पहले 21 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, मिडिवल आपका काफी सारा हो गया। तो आज हम 22वें चैप्टर में डिस्कस करेंगे सूफी एवं भक्ति आंदोलन। इंडिया में आप लोगों को पता है काफी सारे सूफी संत और काफी सारे भारतीय संस्कृति और कला या फिर भारतीय इतिहास के बड़े संत हुए हैं जिनको भक्ति संतों या भक्ति आंदोलन के प्रेरणा का स्रोत के रूप में माना जाता है। तो आज हम सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में देखेंगे। 13वीं से 15वीं सदी का समय लगभग इसके अंदर काउंट किया गया है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो हमारा नंबर है 8447410108, ये व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों का नंबर है और हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोरियर से नोट्स भेजते हैं। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। पूरी हैंड रिटन हिस्ट्री की नोट्स की पीडीएफ ही अवेलेबल है। प्रारंभिक मध्यकाल में भारत में हिंदू तथा इस्लाम धर्म के दो समानांतर आंदोलनों का उदय हुआ जो भक्ति और सूफी आंदोलन कहलाए। सूफी आंदोलन में मुस्लिम समाज के बड़े लोग, बड़े धर्मगुरु रहे और सूफी समाज के अलावा अगर भक्ति आंदोलन की बात करेंगे तो भारत के जो हिंदू समाज के बड़े बड़े संत और बड़े बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हमारे, उनका नाम आता है। भक्ति आंदोलन का आधार उपनिषद, भागवत पुराण, वेद, भगवत गीता ये सब था। लेकिन वहीं सूफी इस्लाम धर्म में ही एक शुद्धवादी आंदोलन था जिसकी शुरुआत ईरान से हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सूफी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ईरान से हुई। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द सफा से हुई है जिसका अर्थ होता है पवित्र। यानी सूफी शब्द कौन सी भाषा से निकला? अरबी भाषा से। किस शब्द से निकला? सफा से। मतलब क्या है? पवित्र है। सूफी सिलसिले को एक बार शुरू करते हैं, फिर हम भक्ति आंदोलन देखेंगे। अब देखिए नंबर 1 से शुरू कर देता हूं मैं ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। इस काल में 12वीं सदी में लगभग 12 सिलसिलों में विभाजित किया गया। प्रत्येक सिलसिले का नेतृत्व एक प्रसिद्ध सूफी संत करते थे जिनको पीर कहा जाता था तथा ये अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ खान का अर्थात आश्रम में रहा करते थे। सूफी सिलसिलों को सामान्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला बासरा अर्थात जो इस्लामिक कानून सरा का पालन करते थे। दूसरा बेसरा अर्थात जो सरा से बंधे हुए नहीं थे। बासरा सिलसिलों का अनुपालन अधिकतर घुमक्कड़ संत किया करते थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार चिश्ती संप्रदाय की, जिसमें मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे बड़े नाम आते हैं। सबसे पहला नाम आता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, 1142 से 1236। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इनके मुरीदों में बख्तियार काकी और इनके मुरीद फरीदुद्दीन गंजे शंकर शामिल थे। दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती गोरी के समय में या उसके कार्यकाल के दौरान भारत आया था और आज आप देखोगे भारत के अंदर राजस्थान के अजमेर के अंदर जो दरगाह है वो मेन दरगाह है शरीफ जिसको कहते हैं, वो इन्हीं के नाम से है। फिर आता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये वो व्यक्ति है जिसके नाम से दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार स्थित है। इसी के नाम पर कुतुब मीनार बनाया गया। बख्तियार काकी ये भी गोरी के साथ ही भारत आया था। बख्तियार काकी का जन्म 1186 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बख्तियार काकी सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे ये कहा जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि गोरी का एक बड़ा प्रशंसक था और उसने भारत में इसको आने के लिए इनवाइट किया था।
इन्होंने दिल्ली को अपना आधार बनाया और मैंने आपको बताया कि कुतुब मीनार इन्हीं के नाम पर बनाया गया और इन्हीं के नाम पर रखा गया। अगर इल्तुतमिश से ही जुड़ा होता तो फिर कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों करते? तो इसलिए गोरी से इनका नाम सबसे पहले जुड़ा था। फिर हम बात करते हैं हमूमुद्दीन नागौरी की। मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी? सुल्तान तारिकीन की उपाधि किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसको दी? हमूमुद्दीन गोरी को। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इनका केंद्र राजस्थान के अंदर नागौर था। फरीदुद्दीन फरीदुद्दीन गंज ए शंकर 1173 से 1265। इनका उपनाम बाबा फरीद था, ये याद रखना भाई, बाबा फरीद। यह बख्तियार खाकी के प्रिय मुरीद थे। फरीदुद्दीन की गतिविधियों का केंद्र हांसी, हरियाणा का हांसी था तथा अजोधन का क्षेत्र था। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में बाबा फरीद के कथनों का संकलन किया है। बाबा फरीद अपने उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए पंजाबी भाषा का प्रयोग किया करते थे। फिर एक नाम आता है भाई, निजामुद्दीन औलिया। औलिया की दरगाह आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे काम सुने होंगे। 1265 से 1325। चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया तथा नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी थे। निजामुद्दीन औलिया ने सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और सुलह ए कुल एक बड़ी फेमस नीति थी अकबर की, जिसमें हिंदू और मुस्लिमों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित करना था और अकबर का जोधा से शादी होना इसी नीति के अकॉर्डिंग था। निजामुद्दीन औलिया योग तथा प्राणायाम में सिद्धस्त होने के कारण लोग इन्हें सिद्ध पुरुष कहा करते थे। किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा गया? निजामुद्दीन औलिया को। फिर आता है शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी। मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध यात्रा के समय नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी उसके साथ थे। इन्होंने तौहीद वजूदी की रचना भी की थी। मलफूजात इनके कथनों का पूर्ण संग्रह। क्या? मलफूजात। उसके बाद नाम आता है ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसुदराज। ये भी नाम बड़ा है भाई। इन्होंने बहमी साम्राज्य की स्थापना के बाद कर्नाटक के गुलबर्गा को शिक्षा का केंद्र बनाया। दुखियों और निर्धन के प्रति प्रेम और मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें बंदा नवाज की उपाधि किसको दी गई? ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसुदराज को। बड़े बालों के कारण इन्हें गेसु दराज कहा गया। किसकी वजह से? बड़े बाल होने की वजह से। फिर नाम आता है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती चिश्तिया शाखा के अंतिम प्रसिद्ध संत थे। ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी के अंदर है। फिर नाम आता है सूरावर्दी संप्रदाय, एक नया संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के पश्चात भारत में दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय सुहरावर्दी संप्रदाय था। ये उच्च कोटि के विद्वान हुआ करते थे। इसमें नाम आता है सैयद जलालुद्दीन जहानिया का, जिसको जहांगस्त भी कहा गया। इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी, इसलिए इन्हें जहानिया, जहांगस्त ये उपाधि दी गई थी। सूफी संत में अगर हम बात करें, सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का जन्म, इधर हम देखेंगे बासरा, यहाँ हम देखेंगे बेसरा, दोनों अलग अलग संप्रदाय। इस्लामी कानून को मानने वालों को बासरा कहा गया और इस्लामी कानून से मुक्त लोगों को बेसरा कहा गया। बासरा में जो इस्लामी कानून के समर्थक थे, उनमें चिश्ती सिलसिला रहा, सुहरावर्दी सिलसिला रहा, कादरी सिलसिला रहा और नक्शबंदी सिलसिला हुआ। चिश्ती सिलसिला में भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी में शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, कादिरी सिलसिला का संस्थापक शेख बद्दुल कादरी जिलानी और नक्सली सिलसिला का समर्थक या फाउंडर या प्रचारक भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद
बिल्ला बेरिंग। उसके बाद दक्षिण भारत की तरफ अगर हम बात करेंगे तो आपको दिखेगा बुरहान और गेसुदराज, ये साउथ में 2 नाम आपको दिखेंगे। दक्षिण भारत में आगे अगर हम बढ़ेंगे तो फिर आपको ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत अलाउद्दीन सावीर और नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, ये इनको आप लोग उत्तर भारत में पढ़ेंगे, बट दक्षिण भारत के अलावा हम बुहरान और गेंदुराद के अलावा कुछ और भी नाम देख लेंगे। उसके अलावा बात आती है फिरदौसिया संप्रदाय की। फिरदौसिया सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी। इसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने बिहार के राजगीर में की थी। इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत शरफुद्दीन याह्या मनेरी थे। कादरी संप्रदाय की हम बात करें तो कादरी शाखा के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। कौन से संप्रदाय, कौन से सूफी संप्रदाय के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे? कादरी संप्रदाय के। इस शाखा के संस्थापक शेख मोइनुद्दीन कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी थे। भारत में इस शाखा का सर्वप्रथम प्रचार शाह नियामत अल्लाह मखदूम जिलानी ने 15वीं सदी में किया था। मुगल शासक शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह इसी सिलसिले का अनुयायी था। फिर एक था नक्शबंदी। नक्शबंदी शाखा की स्थापना ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंद और ख्वाजा अलाउद्दीन ने 14वीं सदी में की। ख्वाजा ख्वाज महमूद जिन्हें भारत में कश्मीर को अपना केंद्र इन्होंने बनाया था। फिर आता है सतारी संप्रदाय। इस शाखा के प्रवर्तक शेख अब्दुल सत्तार थे। मोहम्मद गोस, संगीत के विकास में मोहम्मद गोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे। तानसेन किसके शिष्य थे? मोहम्मद गोस के। फिर हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन का वास्तविक विकास 7वीं और 12वीं सदी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। इसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, सभी धर्मों की समानता तथा कर्म कांडों का खंडन किया गया था। भक्ति आंदोलन का आधार उपनिषद, भागवत, पुराण, वेद तथा भगवत गीता थे। वास्तव में भक्ति आंदोलन का उद्देश्य नयनार तथा आलवार संतों के मध्य मतभेद को समाप्त करना था। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य जी को माना जाता है। उन्होंने जाति प्रथा को अस्वीकार कर स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया तथा ईश्वर के प्रति प्रेम व भक्ति का संदेश दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में फैलाया। अब हम पढ़ते हैं अलवार और नयनार को। अलवार का अर्थ ज्ञानी व्यक्ति होता है। अलवार संत एकेश्वरवादी थे। अलवार संतों का मानना था कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। शिव भक्त को नयनार कहा जाता था। भक्ति के विचारों को उत्तर ले जाने का काम समय समय पर विद्वानों व संतों ने किया। सबसे पहला नाम, बड़ा नाम आएगा शंकराचार्य जी का, 788 से 820। शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी को केरल में हुआ था। शंकराचार्य दक्षिण भारत के धार्मिक जीवन हेतु नव ब्राह्मण धर्म की उन्होंने स्थापना की। नव ब्राह्मण धर्म के विकास ने जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम कर दिया तथा शैव व वैष्णव धर्म को अधिक मजबूत बना दिया। हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य द्वारा स्मृति संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें पंचदेवोपासना का विधान है। शंकराचार्य जगत को मिथ्या तथा ब्रह्मा ईश्वर को सत्य मानते थे। ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया। उनका दर्शन अद्वैतवाद कहलाया। अद्वैतवाद दर्शन कहलाया उनका, याद रखना भाई। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। सबसे पहले श्रृंगेरी मठ, जो शिव के नाम है, मैसूर के अंदर, कर्नाटक राज्य में। दूसरा गोवर्ध पीठ, जो बलभद्र और सुभद्रा के नाम है, जगह पुरी, राज्य उड़ीसा। फिर है शारदा पीठ, जो श्री कृष्ण के नाम है, द्वारिका में,
गुजरात के अंदर। फिर है ज्योतिर्पीठ विष्णु जी के नाम, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ये याद रखना भाई, क्योंकि भारत के अंदर मंदिरों और मठों का जो सबसे बड़ा प्रणेता, जिसने सबकी स्थापना का क्रेडिट जिनको जाता है, वो शंकराचार्य जी हैं। हिंदू धर्म को बचाए रखने के लिए, हमारी पूजा पाठ पद्धति, देव देवताओं को आज तक हमारे तक पहुंचाने और मजबूत करने में जो काम शंकराचार्य ने किया, वो भविष्य में भी कोई नहीं कर पाएगा, भूत में भी किसी ने नहीं किया, और वर्तमान में भी कोई नहीं कर पा रहा है। तो ये सबसे बड़ा नाम है। अगला नाम देखिए, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य एक और बड़ा नाम, 1017 से 1137। टाइमिंग देख लेना इसकी थोड़ी सी भाई। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को रामानुज ने प्रारंभ किया था। रामानुज को दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानते थे। इनके दर्शन विशिष्टा देवा द्वैत कहलाए। फिर रामानंद, 14वीं-15वीं सदी। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। यह रामानुज के शिष्य थे। ये उत्तरी भारत के पहले महान भक्ति संत थे। उत्तर भारत के पहले महान भक्ति संत रामानंद जी। रामानंद दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए। प्रथम वैष्णव धर्मगुरु, जिन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए। साथ ही भक्तिवादी आंदोलन को लोकवादी रूप उन्होंने दिया। रामानंद ने चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने सिद्धांत के आधार पर जाति प्रथा का कोई विरोध नहीं किया, किंतु उनका व्यावहारिक जीवन जाति की समानता में विश्वास करने वाला था। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों को देखिए। नंबर 1, कबीर जो जुलाहा था, रैदास जो चमार जाति का था, पीपा जो राजपूत था, नरहरि, भंतनंद, पद्मावती एवं सुरसीर, धन्ना जो जाट था, सेना जो नाई था, सघना जो कसाई का काम करता था, अनंतनंद, भवानंद, सूरसर। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो जाति पाति से कितना ऊपर उठ चुके थे। आज के संतों को भी इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। फिर नाम आता है कबीर जी का, 1398 से 1510 ईस्वी। कबीर का जीवन काल सामान्यतः 15वीं शताब्दी माना जाता है। कबीर ने एकेश्वरवाद पर बल दिया तथा उसने एक ईश्वर को अनेक नामों से संबोधित किया, जैसे राम, हरि, गोविंद, अल्लाह, साईं, साहिब, ये सब नाम दिए। वह सच्चे ज्ञान के लिए न तो संन्यास को आवश्यक मानते थे और न ही पुस्तकीय ज्ञान को। इनकी रचनाएं आदि ग्रंथ साहब में संकलित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी, शब्द, साखियां, मंगल, होली, बसंत, रेखताल आदि आदि रही। कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर जो था वो सिकंदर लोधी का समकालीन था। फिर नाम आता है रैदास। रैदास कबीर के समकालीन थे। कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा है। कबीर ने संतों का संत, क्वेश्चन याद रखना, कबीर ने संतों का संत किसको कहा है? रैदास को कहा है। इनके अनुयायियों द्वारा रैदासी संप्रदाय की स्थापना की गई। फिर नाम आता है गुरु नानक देव जी का, 1469 से 1539। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ग्राम में एक खत्री परिवार में हुआ था। नानक की प्रवृत्ति आध्यात्मिकता की ओर थी। कबीर की तरह नानक ने भी इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर सिर्फ एक है और उसके नाम अनेक हैं। उसको आप किसी भी नाम से जप सकते हो, किसी भी नाम से उसमें मन लगा सकते हो और मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। चाहे वह किसी जाति का हो, धर्म हो, पंथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नानक ने लंगर प्रथा को प्रारंभ किया।
कालांतर में नानक के विचारों ने एक नए धर्म को जन्म दिया जिसे सिख धर्म कहा जाता है। फिर नाम आता है वैष्णव आंदोलन का। उत्तर भारत में विष्णु के दो अवतारों राम और कृष्ण की उपासना को केंद्र में रखकर भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में मीरा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सूरदास, बंगाल और उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु, इनके काव्यों ने गीतात्मक माधुर्य एवं प्रेभा अतिरेक ने वैष्णव धर्म को प्रभावशाली बना दिया। फिर एक नाम है निम्बार्काचार्य का। निम्बार्काचार्य 12वीं सदी। निम्बार्काचार्य सगुण भक्ति के समर्थक थे। वे कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे। द्वैतवाद और अद्वैतवाद सिद्धांतों को अपने मत में स्थान देने के कारण इनका दर्शन द्वैताद्वैत कहलाया। इनका संप्रदाय सनक या सनकादि संप्रदाय के नाम से जाना गया, जिसका मूल उद्देश्य राधा कृष्ण की उपासना थी। फिर आता चैतन्य जी का नाम। 1486 से 1533। चैतन्य का जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ। वे ईश्वर भक्ति के लिए भक्त के रूप में निरंतर कृष्ण नाम के कीर्तन में लीन रहते थे। इन्होंने कीर्तन द्वारा भक्ति की नींव रखी। फिर एक नाम आता है माधवाचार्य। 1199 से 1278। माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद का खंडन किया तथा द्वैतवाद मत का समर्थन किया। इनका संप्रदाय बर्मा संप्रदाय था। इन्होंने साधना के लिए गुरु की महिमा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। आइए पढ़ते हैं सूरदास जी को। 1478 से 1583। ये भक्ति आंदोलन की सगुण धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख संत थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य हुआ करते। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। क्या? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं सुरसरावली, सुरसरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर हैं। इनकी भाषा ब्रज हुआ करती थी। सूरदास की भाषा ब्रज थी भाई। वल्लभाचार्य 1479 से 1531। वल्लभ तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे। वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद था। वे कृष्ण के उपासक थे। वल्लभाचार्य के दर्शन को पूर्व का आनंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का आनंद कहा जाता है। तुलसीदास जी को पढ़ते हैं। 1532 से 1623। तुलसीदास जी को शैव और वैष्णव धर्मों के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अवधी भाषा में 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरित मानस जैसी हैं। मीराबाई 1498 से 1546। मीराबाई मेड़ता के राजा की पुत्री थी और मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की वो पत्नी थी। मीरा का यह मानना था कि परमात्मा से मिलने की एकमात्र साधना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। मीराबाई ने राजस्थानी और ब्रज भाषा में अनेक पद और गीतों की रचना की। मीराबाई के भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। मीराबाई के भक्ति गीत को क्या कहा जाता है? पदावली कहा जाता है। शंकर देव 1499 से 1569। शंकर देव मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड के विरोधी थे। इन्हें असम का चैतन्य भी कहा जाता। असम का चैतन्य किनको कहा जाता है? शंकर देव को। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय कहलाता है। शंकर देव ने निष्काम भक्ति पर बल दिया। इन्होंने अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किया। महाराष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र धर्म वैष्णववादी भक्ति परंपरा से निकली मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की एक शाखा थी। इस शाखा के प्रमुख देवता विठोबा थे। इसे पंढरपुर आंदोलन के नाम से भी जाना
जाता है। इस धर्म के प्रमुख संत दानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास थे। फिर अगला नाम आता है ज्ञानेश्वर का, 1211 से 1296। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में 13वीं सदी के एक महान संत थे, जिन्होंने ज्ञानेश्वर की रचना की। इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का मराठी में भावार्थ दीपिका लिखी। इन्हें महाराष्ट्र के रहस्यवादी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। एक और नाम इस कड़ी में आगे जुड़ता है और वो है नामदेव। 1270 से 1350 ये रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे। विश्व भर में उनकी पहचान संत शिरोमणि के रूप में की जाती है। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। बात एकनाथ की करें तो 1538 से 99 का कार्यकाल रहा। इनका जन्म औरंगाबाद के पैठन में हुआ था। इन्होंने कीर्तन गायन को लोकप्रिय बनाया। इनकी लिखित प्रमुख पुस्तकें भावार्थ रामायण, शक्तिमणि स्वयंवर, गोलना, भरुद आदि रही। फिर हम बात करते हैं तुकाराम की, 1598 से 1650। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने लोकप्रिय काव्य अभंग की रचना की थी। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। रामदास 1608 से 81। रामदास का मूल नाम नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी था। यह भी शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने प्रकार संप्रदाय की स्थापना की तथा महाराष्ट्र धर्म को राजनीतिक रूप से प्रदान किया। इनकी स्तुतियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। प्रमुख मत और उनके प्रवर्तकों की अगर बात करें, अद्वैतवाद का प्रवर्तक रहा शंकराचार्य जी। विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक रहे रामानुज जी। द्वैतवाद निम्बार्काचार्य जी। शुद्धा द्वैतवाद वल्लभाचार्य जी। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य। भेदावाद के प्रवर्तक भास्कराचार्य। शैव विशिष्टा द्वैत के प्रवर्तक श्रीकंठ। अचित्य भेदवाद बलदेव जी। वीर शैव विशिष्टा द्वैत श्रीपति और अभिभाग द्वैत विज्ञान भिक्षु। उसके बाद संत और उनके संप्रदाय, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय और ब्रह्मा संप्रदाय, नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ, शंकर देव महापुरुषीय संप्रदाय, गुरु नानक सिख संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, निम्बार्क सनक संप्रदाय, दादू दयाल दादू पंथ व निपक्ष संप्रदाय, संत लालदास लाल्स पंथ, स्वामी हरिदास सूखी संप्रदाय, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ, जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय, रामानंद रामवत संप्रदाय, एकनाथ तुकाराम व ज्ञानदेव वरकरी संप्रदाय, चंडीदास बाउल संप्रदाय, श्रीचंद उदासी संप्रदाय, जयनाथ बिश्नोई संप्रदाय, रामदास बौद्ध धरकरी संप्रदाय, पुरंदरदास दासकूट संप्रदाय, निरंजन कनिरंजनी संप्रदाय से संबंध रहा। तो ये था आपका सूफी और भक्ति आंदोलन। कंप्लीट चैप्टर हमने डिस्कस करने की कोशिश की है और फिर वही कहूंगा, नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। आप देख सकते हो सीटेट, केवीएस, एनवीएस, DSSB, एचटेट, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस या फिर आपका यूजीसी नेट हो, यूपीएससी हो, पीसीएस, सबके नोट्स अवेलेबल होते हैं। फटाफट ऑर्डर कर लीजिए और अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।